या तो ईडी जितने लोगों को लेके गई है उन पर आरोप साबित होते जा रहे होते, अब ईडी को तो फटकारें मिल रही है, पर ये छोड़ नहीं रहे, ये पीछे पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर जैसे होता है ना, वॉशिंग मशीन में से सीधा बाहर निकला और बिल्कुल साफ स्वच्छ होके बाहर हो गया जी। वो अच्छा काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, उनके हाथ बांधे हुए हैं, उनको है ना मतलब एक तरीके से बिल्कुल निष्ठ नाबूद किया जा रहा है ताकि है ना आने वाले समय में उभर ही ना सकें। हाँ, तो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, कार्रवाई हो रही है। कहने को जो मर्जी कोई कहे, देखो जो मर्जी, कोई साबित हुआ तो नहीं है, यहाँ तो कोई साबित हो गया है, यहाँ कोई आदमी पकड़ा गया। अब एक तरफ से झूठ बोले जाओ या कुछ भी करते जाओ, झूठ बोल। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हाल ही में अचानक ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि साल 2024 के चुनाव से बीजेपी जो है वो बौखला गई है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक चुनौती है, इस वजह से उनके नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। इस बीच जनता क्या सोच रही है इस पूरी गिरफ्तारी पर और ये जो शराब घोटाले को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है तमाम नेताओं के ऊपर, उस पर जनता क्या सोचती है, जनता के बीच में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रिंकू वासन है। रिंकू वासन जी, अभी हाल ही में संजय सिंह को गिरफ्तार किया ईडी ने, किस तरीके से देखते हैं लोग इस पूरी कार्रवाई को? देखो, कोई भी रूलिंग पार्टी होती है ना, वो विरोधियों पर लगाती है आरोप, पर अब ये है कि भाई अब ये तो सभी नेताओं पर लगाने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। पहले इनके नेता जेल में लगे हुए हैं, उनके अभी आरोप जो लगाए हुए हैं उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई और यह लाइन से लगा के आगे वालों की भी लिस्ट निकाली जा रहे हैं कि आगे भी इन लोगों के पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखो, जब पहले कांग्रेस का जोर था तो वो कर लेती थी, आज बीजेपी का जोर है, आज वो कर रही है। अब वो आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं ये लोग। तो बस यही जनता देखती है कि भाई ये लोग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। वैसा नहीं कर रहे कि नॉर्मल कर रहे हैं कि नॉर्मल किसी को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अब इन या तो किसी पर आरोप साबित हो जाए, ये शराब घोटाला कहते हैं, वो कोई ये कहता है जी ये शराब घोटाले वाली बात ही नहीं है जी, इन्होंने तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोला है तो उसकी वजह से इनको बंद किया गया। अच्छा, ये भी चर्चा है रहती है। ये भी देखो, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं कि भी लोगों का तो कहना है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। अब इससे पहले जो लोग नेता बंद हुए उन पर कौन से आरोप साबित हो चुके हैं, या तो ईडी जितने लोगों को लेके गई है उन पर आरोप साबित होते जा रहे होते, अब ईडी को तो फटकारें मिल रही है, पर ये छोड़ नहीं रहे, ये पीछे पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो वॉशिंग पाउडर जैसे होता है ना, वॉशिंग मशीन में से सीधा बाहर निकला और बिल्कुल साफ स्वच्छ होके बाहर हो गया जी। ये कपड़े की तरह धुल चुका है कि अब इसको ये नेता सही है। तो और जो से पिछले 9 सालों में ये कहा जाता है कि भाई 95% जो विपक्ष के नेता हैं उन्हीं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? देखो, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है ना उस पर ही कार्रवाई हो रही है। पहली तो आप ये बात अपने गांठ बांध लो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो या किसी भी और पार्टी से बिलोंग करता हो, उस पर कार्रवाई होना तय है। अब देखो, अब 2024 में इलेक्शन है तो ये 2024 की इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हो क्या पता। अब तैयारी में तो ये होता ही है। बीजेपी तो कह रही है भाई शराब घोटाला हुआ है, कार्रवाई कर रही है एजेंसियां, तो दिक्कत क्या है? पहले तो ये कहते थे कि भाई एजेंसियां जो है वो तोता है, जैसे सीबीआई को बोला जाता था। अब तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो खुली छूट दे रखी है एजेंसियों को। मोदी जी ने छूट दे रखी है, वो बात ठीक है। देखो, कोई भी चैनल इनके बारे में विरोध दिखाता ही नहीं है। अब जिसे वो वाला काम खत्म हो चुका है कि भी मीडिया निष्पक्ष करेगा बात, ऐसा कोई है ही नहीं, ना कोई न्यूज़पेपर में आता है। अब ये लोग जो कह दें इस समय, तो बीजेपी जो कहे वो सच है। जैसे कहते हैं ना, राम जो कहे वो सच, बीजेपी जो कहे वो सच। अब वो कौन, पता है, पार्टियों का ये आपसी मामला है, आम जनता को इससे क्या लेना देना। आम जनता तो जिस दिन वोट करने जाती है वो देखती है कि केजरीवाल जी ने काम किया है तो दे देते हैं वोट। जो इनके 15 साल में एमसीडी के चुनाव टूट गए, 3 बार एमसीडी में ये लोग आए थे, अब ये एमसीडी भी ये जीत गए, एमएलए पहले ही इनके ज़्यादा है।
अब इनको एमपी देख रही है बीजेपी कि एमपी वाले तो बचा लें हम। 7 सीटों पर चुनाव है तो वो 7 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बस हाँ। क्या नाम है वीर जी आपका? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, ये जो आजकल ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ चल रही हैं विपक्ष के नेताओं पर, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ठीक हो रही है या ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? क्यों गलत हो रहा है? भाई ये सियासत है बस, और क्या है। राजनीति हो रही है। और राजनीति को ये कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, कार्रवाई हो रही है। कहने को जो मर्जी को कहे, देखो जो मर्जी, कोई साबित हुआ तो नहीं है। यहाँ तो कोई साबित हो गया है, या कोई आदमी पकड़ा गया है। अब एक तरफ से झूठ बोले जाओ या कुछ भी करते जाओ। कौन झूठ बोल रहे हैं? ऊपर के लोग बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? अच्छा, ऊपर के जो है हमारे जो बने हुए हैं। तो लोग नहीं मानते कि शराब जो घोटाले जैसी कोई चीज़ नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं लगता वो, ये कुछ नहीं है। फंसाया जा रहा है। सब फंसाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? नाम तो सुधीर है। सुधीर जी, ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से, अभी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई ये तो बीजेपी की बौखलाहट है, वो वैसे हरा नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी को, तो इस तरीके से ही ठीक। तो अब क्या कह सकते हैं, हमें क्या मालूम, बुजुर्ग आदमी है। बाकी हो तो गलत ही रहा है। अच्छा, क्या गलत हो रहा है? जो ये अपनी मर्जी चला रहे हैं, या तो सबूत बताओ। अच्छा, ठीक बात है, सबूत नहीं बता रहे। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है जी चिंतामणि। चिंतामणि जी। चिंतामणि जी, आजकल आम आदमी पार्टी को बड़ी चिंता है क्योंकि ईडी ने अभी उनके जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी अपनी हार को लेकर बौखलाई हुई है। लोग क्या सोच रहे हैं? चिंतामणि क्या सोच रहे हैं? भाई मेरा तो मानना ये है सर, जो ये कार्रवाई चल रही है इस समय पे, मतलब आम आदमी के खिलाफत में, मतलब वो वाकई में मुझे लगता है, मेरा मन ये कहता है शायद वो गलत है। वो अच्छा काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, उनके हाथ बांधे हुए हैं, उनको है ना, मतलब एक तरीके से बिल्कुल निस्ते नाबूद किया जा रहा है ताकि है ना आने वाले समय में उभर ही ना सकें। अच्छा, हाँ, मेरा मानना तो ये है। बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई शराब घोटाला वो कह रही है कि हुआ है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ये है कि जो पहले दिक्कत थी वही दिक्कत आज भी है। मतलब अभी आप पार्टी के अंदर उन्होंने मतलब जो अपना ठेके दिए, प्राइवेट ठेके बने, जो भी जैसा भी था, तो उसमें है ना आम पब्लिक को मेरे हिसाब से रिलीफ था। आज फिर वही कंडीशन है, गली मोहल्लों में है ना शराब बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। वही चक्कर जैसे पहले था वैसा का वैसा अब है। सब मिली भगत से हो रहा है जैसा भी है। पुलिस वाले हैं वो अपना केंद्र के अधीन है, वो सारी चीज़ें हैं, वो अपने मुताबिक काम कर रहे हैं बस। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है, वो कह रही है कि जो केंद्र के डिपार्टमेंट है, खासतौर पर दिल्ली में, जैसे दिल्ली पुलिस है या फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण है, बजाय उनके कामों को देखने के बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। जी सर, मेरा मानना ये है कि उनको है ना किसी भी हिसाब से, मतलब मैं तो ये समझता हूँ जो अपना केजरीवाल जी हैं अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मतलब ऐसा ही रहेगा कि उनको है ना कोई भी ताकत मतलब पीछे करने वाली नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यही तो वजह नहीं है कि इनके नेताओं को सबको अंदर कर दिया? हाँ, वही आवाज़ उठाने वाला कोई ना हो, सबको दबा दिया जाए। मतलब अच्छाई को हमेशा दबाया ही जाता है। अच्छा, हाँ, और मैं 100% श्योर कहता हूँ आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी, मेरा कोई किसी भी पार्टी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके कामों को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा, जी वापस आएगी जी, 100%। क्या नाम है आपका? कनिक राम। कनिक राम, ये जो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, अभी ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? इसके बारे में क्या बताऊं भाई साहब, क्या है जो बंदे वो गलत किए हों तो उसका अगर कोई सबूत होता तो ठीक है, नहीं तो ये
बेकार में अपना वो लगाते हैं कि नहीं। अच्छा। हाँ, ताकत बेकार। उस जगह इन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ सब काम करना चाहिए। तो गलत है ना, किसी एक बंदे के पीछे लग जाओ। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, वैसा ना करके जो केंद्र के जो डिपार्टमेंट है, केंद्र के जो काम है, उन पर ध्यान देना चाहिए, ये कह रहे हैं। चाहिए। बाकी आज समाज में जिस हिसाब से कहीं ना जाने क्या क्या हो रहा है, बहुत उधर ध्यान देना चाहिए। बाकी तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसे कोई गलत कर रहा है तो उसके पीछे करो तो ठीक है, लेकिन वो भी कोई सबूत तो होगा ना, उस बेसिस पे जो पकड़ा जाए तो ठीक है। नहीं तो किसी के बदनामी या मतलब वैसे नुकसान, अब उसका नुकसान बंदे का कितना हो रहा होगा, है कि नहीं। राजनीतिक मतलब फायदा लेने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ठीक नहीं है। ना, ठीक नहीं, गलत है ये। ठीक है।